अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की एक्सेल वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस कवर करने वाले हैं जो कि काउंट के फंक्शंस हैं। लास्ट एक्सेल वीडियो में हमने इफ के फॉर्मूलाज देखे थे और लुकअप के फंक्शंस देखे थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और मजीद फंक्शंस देखेंगे। अगर आप एक्सेल यूज करते हैं चाहे स्कूल के लिए, बिजनेस के लिए या बेसिक डेटा हैंडलिंग के लिए, ये फंक्शंस आपके बहुत काम आएंगे। हम आज एक नहीं बल्कि मल्टीपल यूजफुल फंक्शंस देखेंगे, जैसे काउंट, काउंट ए, काउंट एफ और सम और एवरेज के फंक्शंस को भी हम थोड़ा सा कवर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं ये फंक्शंस इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। रियल लाइफ में भी बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं जिसमें इन फंक्शंस का यूज आता है। फॉर एग्जांपल, कितने लोग पास हुए, कितने लोगों ने असाइनमेंट सबमिट किया, या क्लास में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हो। आप मैनुअली भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन जब डेटा बड़ा हो जाता है तब आपको एक्सेल के इस ऑटोमेटिक फंक्शन का यूज आता है। ये बेसिकली प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। सबसे पहले हमारे पास काउंट का फंक्शन आता है। काउंट का फंक्शन सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। अगर किसी कॉलम या रो में सिर्फ नंबर्स हो तो सिर्फ उन्हीं को काउंट करेगा। काउंट अगर किसी कॉलम में टेक्स्ट हो तो उसको इग्नोर कर देता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। सेकेंडली हमारे पास आता है काउंट ए का फंक्शन। काउंट ए थोड़ा सा डिफरेंट है। यह हर नॉन एम्प्टी सेल को काउंट करता है। मतलब टेक्स्ट, नंबर्स या कुछ भी लिखा हो, अगर सेल एम्प्टी नहीं है तो काउंट ए उसे काउंट कर लेगा। इसके बाद आता है काउंट इफ, सबसे पावरफुल फंक्शन। ये कंडीशन के साथ काउंट करता है। मतलब आप इससे कहते हो कि अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है तभी काउंट करना। फॉर एग्जाम्पल, कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, कितनों के मार्क्स 50 ज्यादा आए हैं और कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। ये सब काउंट इफ से होता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं दो और इम्पोर्टेंट फंक्शंस की, जो है सम और एवरेज। सम का काम होता है बेसिकली टोटल निकालना, जैसे सब स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स, और एवरेज का काम है एवरेज निकालना, जैसे क्लास का एवरेज रिजल्ट। ये दोनों फंक्शंस काउंट के साथ बहुत ज्यादा यूज होते बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स पे, जैसे काउंट यूज करते हुए काउंट टेक्स्ट काउंट नहीं होता, और काउंट इफ लगाते हुए कंडीशन कभी कभी सही नहीं लगती, हैं, या कभी कभी नहीं सही सेलेक्ट नहीं होती। इसलिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है इन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए। अगर आप एक्सेल को सीरियसली सीखना चाहते हैं तो ये फंक्शंस आपको हर जगह मिलेंगे, ऑफिसेज में, डेटा एनालिसिस में, रिपोर्ट्स में और बिजनेसेस में भी। ये देखने में तो बहुत बेसिक लगते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये बहुत पावरफुल और यूजफुल है। चले, अब थ्योरी बहुत हो गई, इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये यूज कैसे होता है। तो चलते हैं एक्सेल में, अब इसको प्रैक्टिकली देख। सबसे पहले मेरे पास काउंट का फंक्शन था। कोई भी फंक्शन एक्सेल में यूज करने के लिए सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन लगाना होता है, इसके आगे फंक्शन लिखते हैं। अब इधर मैंने चूज कर लिया काउंट का फंक्शन, और फिर मैंने ये पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया। मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा तो ये मेरे पास काउंट कर लेगा। ये 10 आ गई, मतलब इस इधर 10 वैल्यूज थी तो इसने 10 काउंट कर लिया। अब लेट से मैं इस सेल को एम्प्टी कर दूं, बल्कि इस सेल में मैं कोई लेटर्स लिख दूं 5, तो अब काउंट क्या करेगा, 9 काउंट करेगा, क्योंकि काउंट सिर्फ नंबर वैल्यूज को काउंट करता है। अब अगर मैं इस सेल को एम्प्टी भी कर दूं तब भी ये 9 ही शो करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास काउंट ए। काउंट ए बेसिकली सारे नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है। इक्वल्स टू लगा लेते हैं पहले। काउंट ए सारे नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है। तो इधर 10 नॉन एम्प्टी सेल्स है तो इसने 10 काउंट कर लिया। अब लेट से मैं इस नाम की जगह नंबर लिख देता हूँ, तब भी ये काउंट कर लेगा। जबकि काउंट क्या करता है, लेटर्स को काउंट नहीं करता, लेकिन काउंट ए लेटर्स और नंबर्स दोनों को काउंट करता है। लेकिन काउंट ए जो है एम्प्टी सेल्स को काउंट नहीं करता। तो अब मैंने इधर एक सेल एम्प्टी कर दिया तो इसकी वैल्यू एक डिक्रीज हो गई। नेक्स्ट है, हम देख लेते हैं काउंट इफ। काउंट इफ बेसिकली क्या करता था, काउंट इफ कंडीशन के साथ काउंट करता था। मैं इधर काउंट इफ लगा दिया, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अभी बेसिकली हमसे दो चीजें मांगता है। नॉर्मली जो काउंट ए था और काउंट काउंट था वो सिर्फ सेल्स मांग रहा था कि कौन से सेल्स में चेक करना है। ये वो भी सेल्स भी मांगते हैं और फिर क्राइटेरिया भी मांगते हैं, कि यानी कंडीशन मांगते हैं, कंडीशन क्या हो तो हम काउंट करें वरना ना करें। तो इधर सबसे पहले तो मैं रेंज देता हूँ सेल्स की। नेक्स्ट एक कॉमा से सेपरेट करके मैं क्राइटेरिया देता हूँ। क्राइटेरिया बेसिकली आपको स्ट्रिंग में देना होता है, एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो अब मैं इधर क्राइटेरिया दे देता हूँ, मार्क्स ग्रेटर देन 80 हो तो काउंट करना, वरना काउंट नहीं करना। मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करके इसको रख देता हूँ। ये आ गया 0, सॉरी मार्क्स ग्रेटर देन 80। ये शिफ्ट को उसको रन कर लेते हैं। ये 4 आ गया। अब देखिए इधर हमारे पास कितने ग्रेटर देन 80 थे, 1 2 3
और 4, तो इसने 4 काउंट कर लिए। आज हमने एक्सेल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कवर किए, काउंट, काउंट ए और काउंट इफ, और थोड़ी सी बात समर एवरेज की भी की। नेक्स्ट एक्सेल वीडियो में हम और एडवांस एक्सेल फंक्शंस करेंगे।